कंटिन्यू आगे अपना यही टॉपिक। हमारे देश की जो आज़ादी के बाद में महिलाओं की स्थिति में जो सुधार हुआ है वह कई जगह से सही रूप में पुरुषों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया और सही में आज भी पितृ प्रधान ही समाज कहा जाता है, यानी कि जो घर का मुखिया है उसको क्या किसको कहा गया, पुरुष प्रधान समाज के बारे में कहा जाता है। औरतों के साथ में अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। जैसे महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी 54% है ना, 54% है, जबकि पुरुषों की 76%। और स्कूलों के पास करने वाली लड़कियों को एक सीमित संख्या में उच्च शिक्षा का कदम भी बढ़ा पाती हैं। हम मानते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर समझा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ जगहों पर स्त्रियों को पढ़ाने की अनुमति, लड़कियों को पढ़ाने की अनुमति, शिक्षा के बारे में नहीं भेजी जाती है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं हो तो कमतर भी नहीं है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे पर बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों में लड़के और लड़कियों के दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। ये आज भी सोच कहाँ पर है? ये आज भी सोच गाँवों में है। शहरों में इस प्रकार की सोच अभी भी नहीं है, ठीक है ना, अब नहीं है। पहले शहरों में भी थी, लेकिन अब कुछ रूप में समाप्त की। और हाँ, इस स्थिति के चलते अभी ऊंची तनख्वाह वाले ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष मजदूरी दी जाती है। ऐसा मानते हैं आप कि एक स्त्री एक पुरुष और स्त्रियों की जो मजदूरी है वो सेम है? ऐसा नहीं है। बहरहाल है, काम के हर क्षेत्र में, यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा व संसार तक भी, कल कारखानों से लेकर खेत खलियानों में महिलाओं व पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। सभी जगह अभी भी यही स्थिति है कि महिलाओं को कम पैसा और तथा पुरुषों को अधिक पैसा, जबकि महिलाएं भी घर का काम करके फिर बाद में बाहर आर्थिक पूर्ति के लिए आती हैं, लेकिन फिर भी उनको पैसा कम दिया जाता है। भारत में अनेक हिस्सों में माँ बाप में सिर्फ लड़के की चाह होती है। आज भी ऐसे ही कुछ रीति रिवाज पनप रहे हैं कि आज भी लड़के और लड़की में फ़र्क समझा जाता है, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए मानसिकता से भी पनपते हैं। वह लड़कों और लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है। साथ लगा नक्शा बताता है कि जो लड़कियों की संख्या है वो अनुपात गिरकर 850, कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें अब हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं और वे अपने घरों में सुरक्षित नहीं, क्योंकि वहाँ भी मारपीट व अनेक प्रकार के तरह की घरेलू हिंसा भी उनको झेलनी पड़ती है। यानी कि महिलाओं की जो स्थिति है वो अभी भी दयनीय है। जैसे कि आज का जो समाज है वो अभी भी क्या कहलाता है? पुरुष प्रधान समाज कहलाता है, पितृ प्रधान समाज कहा जाता है। तो महिलाओं की स्थिति को कुछ सुधारने की अति आवश्यक बताया जाता है। विश्व में अगर हम औसत महिलाओं की संख्याओं को देखें तो यह भी एशिया महाद्वीप जो कि चौथे नंबर पर आता है कि यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय मानी जाती है। महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व, ये टॉपिक अपन कल कंटिन्यू करेंगे।